औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर। नाज़रीन कराम, आप पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हो, आप कोई कानूनी मशवरा लेना चाहते हो, कोई लीगल नोटिस तैयार करवाना चाहते हो, कोई कानूनी डॉक्यूमेंट तैयार करवाना चाहते हो, कोई केस तैयार करवाना चाहते हो, किसी केस का जवाब तैयार करवाना चाहते हो, कोई आर्गूमेंट्स बहस तैयार करवाना चाहते हो, क्योंकि अदालतें जो हैं वो रिटर्न आर्गूमेंट्स भी जो है वो कबूल करती हैं और रिटर्न आर्गूमेंट ज़्यादा बेहतर होता है क्योंकि वो एक लिखी लिखाई चीज़ फाइल का हिस्सा बन जाती है। तो आप हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। इसके लिए आपने करना क्या है कि आपको स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा होगा, उस पर आपने हमें वॉइस मैसेज के ज़रिए रब्ता करना है। नाज़रीन कराम, ये लाहौर हाई कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस साजिद महमूद सेठी साहब, मिस्टर जस्टिस रसाल हसन सैयद और मिस्टर जस्टिस आबद हुसैन चट्ठा साहब, ये इन तीन जस्टिस साहबान का केस सुना गया। इन तीन जस्टिस साहबान ने, इसमें जो चेयरमैन हैं इस ट्रिब्यूनल के, ये साजिद महमूद सेठी साहब हैं। ये केस है अख्तर अली सिविल जज फर्स्ट क्लास लाहौर वर्सेस रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट लाहौर। सिविल जज जो अख्तर अली साहब हैं, इनके ख़िलाफ़ जो है ये डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग फॉर अलेज्ड इनएफिशिएंसी एंड मिसकंडक्ट, इनके ऊपर जो है ना ये इल्ज़ाम लगाए गए हैं। आइए जज साहब के ख़िलाफ़ जो केस है उसके मतलब बात करते हैं। नाज़रीन इकराम, ये केस एक सिविल जज के ख़िलाफ़ ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी और नाहली के इल्ज़ामात पर मबनी इंज़बाती कार्रवाई से मुतल्लक़ है, जो एक केस में अदालती अहकामात जारी करते वक्त की गई। मदई पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने जो है वो कब्ज़े के लिए वारंट्स जारी करने में बेकायदगियाँ की। तहकीकात के बाद मदई पर 2 मामूली सज़ाएँ आयद की गई, छोटी सज़ा उनको दी गई। एक सज़ा दी गई कि उनकी इंक्रीमेंट्स तनख्वाह में इजाफे को रोक लिया गया, उनकी तरक्की को रोक लिया गया। तो जनाब सिविल जज साहब ने इन सज़ाओं को चैलेंज किया और ये मौक़िफ़ अपनाते हुए कि इनमें कानूनी और ज़ाब्ता जाती खामियां हैं। इस केस में जो मामलात हैं वो क्या हैं जी, देखते हैं उसको। क्या जजों को जुडिशल ऑफिसर प्रोटेक्शन एक्ट 1850 के तहत मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है? इस इशू को जो उठाया गया, इस इशू का जवाब लेते हैं। जुडिशल ऑफिसर प्रोटेक्शन एक्ट 1850 के तहत अदालती अफसरान को अपने फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, ताहम ये तहफ़्फ़ुज़ मुकम्मल नहीं और बदनीयती या शदीद गफलत के मामलात में लागू नहीं होता। एक इशू और उठाया गया इस केस में जो हम देख सकते हैं कि क्या अदालती अहकामात की क्वालिटी इंज़बाती कार्रवाई के ज़रिए जांची जा सकती है? तो अदालती अफसरान के जारी करदा अहकामात की क्वालिटी को सिर्फ अपील के अमल के ज़रिए जांचा जा सकता है। इंज़बाती कार्रवाई के ज़रिए यह जायज़ा सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन है जब यह साबित हो जाए कि हुक्म पर असरअंदाज होने वाले अवामल बैरूनी और बदनीयती पर मबनी थे और इसके लिए मजबूत शवाहिद पेश किए जाएँ। इसी तरह एक और बात इस पर डिस्कस हुई, क्या इंक्वायरी अफसरान अदालती अफसरान के फैसलों पर नज़रसानी कर सकते हैं? इंज़बाती कार्रवाई के दौरान इंक्वायरी अफसर अदालती अफसरान के फैसलों पर नज़रसानी या अपील के लिए फ़ोरम के तौर पर काम नहीं कर सकता। अगर इंक्वायरी अफसर अपनी हदूद से तजावज़ करे तो यह मुत्तहद अदलिया के आज़ादाना और मुनसिफाना काम पर मनफी असर डालेगा। एक और इशू जो डिस्कस हुआ इस जजमेंट में, क्या पंजाब सिविल सर्वेंट्स रूल के तहत एक से ज़्यादा सज़ाएँ दी जा सकती हैं? इसका जवाब यह था कि जी पंजाब सिविल सर्वेंट्स रूल के रूल 3 और 4 के मुताबिक ये वाज़ेह है कि एक सरकारी मुलाजम पर एक से ज़्यादा सज़ाएँ भी आयद की जा सकती है, जैसा कि तनख्वाह की इंक्रीमेंट रोकना और तरक्की रोकना, जो इस जज साहब को दी गई। एक और इशू ये डिस्कस किया गया कि क्या भारतीय कवानीन में भी ऐसी सज़ाओं के कवायद मौजूद हैं? भारत हमारे साथ हमसाया मुल्क है, उसकी बात की गई। भारतीय कवानीन में भी ऐसे कवायद मौजूद हैं जो एक से ज़्यादा सज़ाएँ देने की इजाज़त देते हैं। मिसाल के तौर पर कर्नाटका सिविल सर्विस रूल 1957, मरकज़ी सिविल सर्विसेज रूल 1965, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट रूल 1999।
ये तमाम कवानीन मुख्तलिफ सज़ाएँ जैसे इंक्रीमेंट रोकना और प्रमोशन रोकना अलग अलग तरीके से फराहम करते हैं। नाज़रीन इकराम, ये चीज़ें जो हैं वो डिस्कस हुई इसमें कि अदालती अफसरान को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, लेकिन बदनीयती या गफलत की सूरत में यह तहफ़्फ़ुज़ महदूद हो जाता है। अदालती अहकामात को सिर्फ अपील के ज़रिए जांचा जा सकता है, इंज़बाती कार्रवाई के ज़रिए नहीं, जब तक कि बदनीयती साबित ना हो। अब ये सारी सूरत हाल जो है वो हमारे सामने आई है अख्तर अली साहब के केस में। अख्तर अली साहब मुद्दई हैं, इनकी एक इंक्रीमेंट रोकी गई, इनकी तरक्की रोकी गई सिविल जज साहब की, इनके ऊपर मिसकंडक्ट के तहत कार्रवाई की गई और इनके इस केस को साजिद महमूद सेठी साहब, जस्टिस हसन सैयद साहब और एक और जस्टिस साहब ने सुना। अब ये 8/11/2024 को इनकी हेयरिंग हुई। ये था जनाब इसमें मामला। For the foregoing reason, the instant appeal is allowed and the order imposing the minor penalties of withholding one increment and withholding promotion to the next grade and post for a period of 6 months from the due date, as well as the other dismissing the review representation are hereby set aside। तो ये जो फैसला था ये जज साहब के हक में हुआ और उनको जो सज़ाएँ दी गई थी वो ख़त्म कर दी। ये सर्विस अपील नंबर 1/2018 था। अख्तर अली सिविल जज फर्स्ट क्लास लाहौर वर्सेस द रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट लाहौर, ये फ़ैसला था। और एपिलेंट जो हैं वो खुद इन पर्सन पेश हुए, जज साहब खुद ही उन्होंने अपना केस लड़ा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।